हेलो गाइस, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज आपके लिए जो उत्तराखंड हिस्ट्री इतिहास इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम लगभग ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम लगभग यूके पीएससी या पीएससी पटवारी ग्रुप सी सीडी पुलिस ईटी ये लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ओके फ्रेंड, चलो प्रारंभ करते हैं। 47 क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है, शंकराज के बाद उत्तराखंड में किसका राज था? ये उत्तर है कुषाणों का। प्रश्न नंबर 2, कौन सा आश्रम मालनी नदी के किनारे में स्थित है? उत्तर है कण्वा आश्रम। प्रश्न नंबर 3, ग्रंथों में केदारनाथ का नाम क्या है? उत्तर है भृंगतुंगा। प्रश्न नंबर 4, कत्यूरी को स्थापित करने वाला कौन थे? वसंतदेव। प्रश्न नंबर 5, किस पुराण में कुमाऊं में मानस खंड के नाम से जाना जाता है? उत्तर है स्कंद पुराण। 6, किस वर्ष में तैमूरलंग ने हरिद्वार में हमला किया था? तैमूरलंग ने हरिद्वार पर 1398 में हमला किया था। प्रश्न नंबर 7, वे कौन से शासक थे जिसने टिहरी को राजधानी बनाया था? टिहरी को राजधानी सुदर्शन शाह ने बनाया था। प्रश्न नंबर 8, सम्राट भारत की जन्मभूमि कौन सी है? सम्राट भारत की जन्मभूमि है कर्णवाश्रम है। प्रश्न नंबर 9, वे कौन थे जिन्होंने बैजनाथ मंदिर बनवाया था? भूदेव ने बैजनाथ मंदिर बनवाया था। प्रश्न नंबर 10, चंद वंश के शासकों का राज चिन्ह कौन सा था? चंद वंश के जो राज थे उनका राज चिन्ह गाय था। प्रश्न नंबर 11, भारतीय इतिहास के अनुसार अलकनंदा नदी का दूसरा या सेकंड नाम क्या है? उनका दूसरा नाम है हिरण्यावती। प्रश्न नंबर 12, भारत में सबसे पहले जनगणना किस गवर्नर जनरल के टाइम हुई थी? उत्तर है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी। प्रश्न नंबर 13, पवार शासकों की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? पवार वंश की सबसे पहली राजधानी थी ये चांदपुर गढ़ी में थे। प्रश्न नंबर 14, टिहरी को बसाने वाले कौन थे? टिहरी को बसाने वाले सर्वप्रथम राजा था सुदर्शन शाह। प्रश्न नंबर 15, चंदवंश को स्थापित करने वाले कौन थे? चंदवंश को स्थापित करने वाले ये सोमचंद थे। प्रश्न नंबर 16, देहरादून में गुरु राम राय जी कब आए थे? देहरादून में गुरु राम राय जी जो 1676 में आए थे। प्रश्न नंबर 17, कौन सी रानी को नाग काटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? रानी कन्वर्जी को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 18, ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसको लेफ्टिनेंट बनाया गया था? ये भवानी सिंह है जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट बनाया गया था। प्रश्न नंबर 19, राजा भीमचंद ने किस किले का निर्माण करा था? उत्तर है खागमरा का किले का। प्रश्न नंबर 20, सिंगोली की संधि किसके बीच में हुई थी? सिंगोली की संधि हुई थी ब्रिटिश और गोरखों के बीच हुई थी सिंगोली की संधि। प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय इतिहास के अनुसार अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? अलकनंदा का दूसरा नाम है हिरण्यावती। प्रश्न नंबर 22, वे कौन है जिन्होंने चंदवंश तुगलक वंश कहाँ की जाति है? ये चांदपुर की जाति। प्रश्न नंबर 23,
कोलू मंदिर का निर्माण घोड़खाल में किसने करवाया था? इबाज बहादुर ने कोलू मंदिर का निर्माण घोड़खाल में कराया था। प्रश्न नंबर 24, उत्तराखंड में कौन से स्थान में गांधी जी ने अन्य शक्ति योग टीका नाम से पुस्तक लिखी थी? ये कोसनी में लिखी थी महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 25, वे कौन से वंश है जिसने काल से लेख संबंधित है? ये मौर्य वंश से संबंधित है। प्रश्न नंबर 26, किस वर्ष में कुमाऊं परिषद गठन किया गया था? कुमाऊं परिषद का गठन ये 1916 में किया गया था। प्रश्न नंबर 27, वे कौन सा वंश है जिसके शासनकाल कनकपाल रहे थे? वे कौन से वंश है जिनके शासक कनकपाल रहे थे? ये पंवार वंश थे। प्रश्न नंबर 28, उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया था? 1931 में उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायतों का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 29, टिहरी के प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में किस वर्ष की गई थी? ये 1939 में की थी। प्रश्न नंबर 30, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे? ये हरिकृष्ण मुंशीराम थे। प्रश्न नंबर 31, कालू मेहरा ने क्रांतिवीर संगठन की स्थापना किस वर्ष में की थी? 1857 में। प्रश्न नंबर 32, बिन्यू माउंटेन क्लब वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? बिन्यू माउंटेन क्लब ये जो देहरादून में स्थित है। प्रश्न नंबर 33, उत्तराखंड में बिन्योग माउंटेन क्लब वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1993 में। 34 है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। 35 है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किमी में फैला हुआ है? ये 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। 36 है, हजरत अलाउद्दीन अहमद सबीर की दरगाह कहाँ स्थित है? ये उत्तर है पिरानी कलेर जो रुड़की जो हरिद्वार के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 37 है, उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध है? ये टिहरी बांध है। 38 है, उत्तराखंड में उत्यासु बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये अलकनंदा नदी पर स्थित है, अलकनंदा। प्रश्न नंबर 39, इचरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इचरी बांध जो है ये टोंस नदी पर बना हुआ है। प्रश्न नंबर 40, उत्तराखंड में लोहारीनाग पाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? ये भागीरथी नदी पर बना हुआ। प्रश्न नंबर 41, उत्तराखंड किस शहर को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है? हरिद्वार को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 42, कौन सा मंदिर उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? एक तुंगनाथ मंदिर है जो रुद्रप्रयाग जिले में आता है। इसके बाद प्रश्न है 43, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बद्रीनाथ जो है अलकनंदा किनारे बसा हुआ। 44, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? अलकनंदा का नदी का उद्गम स्थल है जो संतोपमत ग्लेशियर से है। प्रश्न नंबर 45, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है चंपावत।
प्रश्न नंबर 46 है, उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी स्थित है। उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी स्थित है चमोली में। प्रश्न नंबर लास्ट है 47, ऋषिकेश किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऋषिकेश जो है उत्तर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 47। थैंक यू, बाय बाय।